नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर यूर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जब मार्केट गिरती है तो हमें कहां पर बाइंग बनानी चाहिए, कौन से सपोर्ट पे बाइंग बनानी चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई इवेंट की वजह से मार्केट करेक्शन लेती है या प्रॉफिट बुकिंग होता है तो हमें कुछ सपोर्ट के ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि अगर उस सपोर्ट को टच करके शेयर के प्राइस ऊपर वापस जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वहाँ बाइंग बनाई जाए। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि दोस्तों देखो, अभी बजट तक मार्केट इसी तरह से सुस्त रहेगी, हमारा पोर्टफोलियो कोई बहुत ज़्यादा प्लस में नहीं दिखाएगा। तो 3 दिन की मार्केट रह गई है, कल मार्केट क्लोज है मुहर्रम की छुट्टी की वजह से, और बजट से पहले सिर्फ 3 दिन की मार्केट रह गई है। तो हमें कुछ डिफेंस के स्टॉक आज गिरे हैं, उस डिफेंस के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से सपोर्ट हैं और किस सपोर्ट पे हमें बाइंग बनानी चाहिए। तो उस बारे में बात करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं आज की मार्केट के बारे में कि आज मार्केट कैसी रही। दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट आज का, और निफ्टी 24,615 पे ओपन होके, और एक बार उसने नया हाई लगाया 24,661 का, और लगभग अपने ओपनिंग पे ही क्लोजिंग दी है। दोस्तों, निफ्टी तो लगभग फ्लैट चल रहा है, और निफ्टी फ्लैट चल रहा है उसके बावजूद भी पोर्टफोलियो हमारा प्लस में नहीं आ रहा। उसकी वजह एक ये है कि एफ तो परचेजिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, मगर डी जो है भी बाइंग नहीं कर रहे हैं। आप देखना कि जब कभी भी एफ बाइंग करते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो है मिड कैप वगैरह का, वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। इंडेक्स फंड जो होते हैं, इंडेक्स जो शेयर होते हैं, एफ ज़्यादातर उसके अंदर बाइंग करते हैं, और डी जब बाइंग करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा प्रॉफिट में नज़र आता है। आज आज मार्केट की ब्रेथ जो रही वो उसमें 1115 शेयर बढ़कर बंद हुए और 1167 शेयर नीचे बंद हुए। तो थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ भी 1:1 चल रही है अभी। जब तक मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी अच्छी नहीं होती तब तक हमारे मिड कैप के शेयर जो भी हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे। और आज अगर बाइंग की बात करें तो एफ ने 1271 करोड़ की बाइंग बनाई है, और डी ने 530 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट टू नेट लगभग आप ये मान के चलिए कि 700 करोड़ की बाइंग मार्केट के अंदर हुई है। और अगर आप मिड कैप की बात करते हैं हम कि आज मिड कैप कैसा रहा, मिड कैप भी लगभग दोस्तों फ्लैट ही बंद हुआ है, 20-30 पॉइंट नीचे बंद हुआ है कल से। 57,908 का हाई लगा के 57,643 पे बंद हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि बजट तक मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही रहेगी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, किसी किसी शेयर के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट चलेगी, तो जो मैंने कल भी बताया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब मार्केट गिरती है ऐसे इवेंट पे तो हमें कहाँ पर बाइंग बनानी चाहिए, कौन से सपोर्ट हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में बाइंग बना लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा नीचे आया 2% 3%, तो हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता। अगर हम सपोर्ट पे निगाह रखेंगे कि किसी भी शेयर का कहाँ क्या सपोर्ट है, और वहाँ पर अगर हम बाइंग बनाते हैं, और देखो दोस्तों, बाइंग बनाने का भी एक तरीका है। अब जैसे मैं आपको आज 2 सपोर्ट बताता हूँ, कुछ 5 या 6 डिफेंस शेयर के कि 2 सपोर्ट कहाँ हैं। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारे पास अगर जो भी हमें इन्वेस्ट करना है, जो भी कैपिटल हमें इन्वेस्ट करनी है, उसका पहले सपोर्ट पे हम कुछ अमाउंट लगाएं, और अगर वो नीचे जाए और दूसरे सपोर्ट की तरफ बढ़े, और अगर दूसरे सपोर्ट को टेस्ट करे या दूसरे सपोर्ट को टेस्ट करने से पहले ही रिवर्स होने लग जाए तो बाकी अमाउंट हम वहाँ पर लगाएं। तो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारा जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म का है। हम डिफेंस के जो भी शेयर खरीद रहे हैं वो एक लंबे पीरियड के लिए खरीद रहे हैं, और लंबे पीरियड के लिए खरीद रहे हैं तो बजट में अगर थोड़ा बहुत गिरावट आएगी भी तो हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सोच है वो बहुत लंबे पीरियड की है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि 2029-2030 तक ये कंपनियां काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगी। तो उस केस में अगर हमारी कोई ट्रेन छूट भी गई है, जैसे मजगांव डॉग है वो बहुत तेज़ी से भाग गया और हमें लगा कि हमारी ट्रेन छूट गई है, और अगर वो ट्रेन कुछ स्लो हुई है या रुक रही है कहीं पर और हमें ऐसा लग रहा है कि ये उसका सपोर्ट है और यहाँ से ये दोबारा से चाल पकड़ सकता है, तो हमें उस सपोर्ट को निगाह रखना है। तो एक बार समझ लेते हैं और आप नोट कर लीजिए कि कैसे किस तरह से हमें बाइंग बनानी है। जैसे देखो दोस्तों, ये एच का चार्ट है। एच के अंदर हमारा पहला सपोर्ट जो है वो लगभग 5295-5300 के आसपास है, बिल्कुल सपोर्ट प्राइस के आसपास आज ये आकर आप देखिए कि आज इसने अपना लो है जो है वो 5315 रुपये लगाया है, यानी कि बिल्कुल सपोर्ट, पहले सपोर्ट पे खड़ा हुआ है ये शेयर। अगर ये यहीं से ही रिवर्स मारता है
और आपको ऐसा लगता है कि एक दिन दो दिन ये यहाँ से चल रहा है ऊपर की तरफ, तो आप पहले सपोर्ट पर ही पैसा लगा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ये नीचे जाता है और सेकंड सपोर्ट इसका है लगभग 5,000 रुपये, तो सेकंड सपोर्ट के आसपास जाता है और उसके बीच में से ही रिवर्स मारता है, तो भी आपको इस पर निगाह रखनी है। तो आप अपने जब वॉच लिस्ट में से डालें तो ये एक लाइन ड्रॉ कर लें इन रेटों के ऊपर या कहीं नोट कर लें, तो उससे क्या होगा कि एक अच्छे प्राइस पर आपके शेयर ऐड हो जाएंगे। आपकी अगर पहले क्वांटिटी कोई है उसके अंदर ये क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। तो इसमें पहला सपोर्ट जो मैंने आपको बताया लगभग 5300 रुपये, 5295। दूसरा सपोर्ट 5,000 रुपये। आप यहाँ तक का वेट करके इसमें बाइंग बनाएं। दूसरा जो शेयर है वो है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस के अंदर पहला सपोर्ट जो है वो 1415 रुपये है, जिसको आज वो क्रॉस करके क्लोजिंग दी है उसने। अब हमें देखना ये है कि ये वीकली चार्ट के ऊपर 1415 से नीचे क्लोजिंग देता है या 1415 से ऊपर क्लोजिंग देता है थर्सडे को, फ्राइडे को सॉरी। अगर ये 1415 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप ये मान के चलिए कि ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और शायद इस सपोर्ट से रिवर्स भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये सेकंड सपोर्ट इसका 1275 है, जिसको ये टेस्ट करने आ सकता है या बीच में से ही कहीं से घूम सकता है। तो अगर आपको ये पता रहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप जल्दबाजी में बाइंग बना रहे हैं, बिना सोचे समझे बाइंग बना रहे हैं। जब आपको ये एक रेंज पता होगी तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई उस रेंज तक का वेट करेंगे और आपको लगेगा नहीं उस रेंज से पहले ही वो स्टॉक घूम रहा है, तो आप वहाँ पर भी परचेज कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के अंदर देखिए इसका पहला सपोर्ट जो है वो 2685 रुपये है और 2685 आज इसका जो लो रहा है वो 2723 रहा है। अगर 2685 पे आता है या 2685 से पहले ही थोड़ा सा घूमने लगता है तो इसे भी आप देख सकते हैं। सेकंड सपोर्ट इसका 2466 2470 के आसपास है। 2 4 5 10 रुपये ऊपर नीचे आप मान के चलिए इसे। कई बार देखिए आप ये जैसे ये इस कैंडल के अंदर देखिए ये 2670 का लो लगाकर ऊपर चला गया, तो इस तरह से आप इस पे निगाह बनाइए। अब चौथा स्टॉक है मजगांव डॉग। मजगांव डॉग कईयों का है कि हमें नहीं मिल पाया, तो आप देखिए अब ये चांस है। हम क्या होता है, हम थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो उसमें डरने लगते हैं और उस गिरावट पे तो खरीदते नहीं है, मगर जब बहुत तेज़ चलता है तो हम सबके ये मैसेज आते हैं कि अब खरीद लें क्या, अब खरीद लें क्या। ये मौके मिलते हैं हमें बाइंग बनाने के। और ये मौके में क्यों कह रहा हूँ, मैं ये मौके इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा विज़न जो है वो लंबी अवधि का है। छोटी अवधि का हो तो मैं भी आपसे कहूँगा कि नहीं अभी आप बाइंग मत बनाइए जब तक ये ऊपर की तरफ चाल ना दिखाए। अगर हमारा लंबी अवधि का विजन है और हमने कोई शेयर खरीद भी लिया और हमारे बाइंग प्राइस से वो 5% 10% नीचे भी आ गया, तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत लंबी अवधि के विजन से इसको खरीद रहे हैं। तो इसका पहला जो सपोर्ट है वो 5127 5120 के आसपास का सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 4545 के आसपास है। वैसे लगता नहीं है कि ये सारे स्टॉक अपने दूसरे सपोर्ट को टेस्ट करने आएंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप ये नोट करके रखिए और इनको ध्यान रखिए। पांचवा स्टॉक है हमारा GRSC का मैंने आज ग्रुप पे भी बताया था 2560 रुपये का सपोर्ट, और देखिए ये ठीक सपोर्ट से ही ये ऊपर घूम गया। आज इसने देखिए 2560 का मैंने सपोर्ट बताया था, 2450 का सॉरी, और ये 2447 से वापसी हो गया। यानी कि देखिए आप सपोर्ट, जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, इन पर मार्केट जरूर रिएक्ट करता है, जरूर वहाँ पर रुकेगा एक बार। हो सकता है वहाँ बाइंग आए, हो सकता है वहाँ सेलिंग आए, बिल्कुल आएगी। जो भी ये पॉइंट है, ये अगर हम, जैसे मैंने अपनी इस वीडियो में भी बताया था कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है, तो हम क्यों कहते हैं आपसे कि क्यों इस जगह से घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। यहाँ बायर बैठा हुआ है और अगर वो बायर इतना ज़्यादा होगा तो वो स्टॉक को ऊपर ले जाएगा, और सपोज अगर वो नहीं ले जा पाया तो वो स्टॉक नीचे आएगा और दूसरे सपोर्ट को टेस्ट करेगा। दूसरे सपोर्ट पे भी बायर बैठा हुआ है, तो हम ये प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से स्टॉक जरूर घूमेगा। आप देखिए 2450 का जैसे हमने बताया था 2447 से आज घूमकर और ये 2576 पे जाके बंद हुआ है। मतलब एकदम से ही इसने अच्छी खासी आज तेजी दिखा दी। इसके बाद इसका जो दूसरा सपोर्ट है दोस्तों वो 2190 के आसपास है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। लास्ट स्टॉक इसमें डिफेंस के अंदर जो है BEL है हमारा। BEL का पहला सपोर्ट जो है वो 317 रुपये के आसपास है और सेकंड सपोर्ट जो है 298 के आसपास है, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए।
अगर ये आपको लगता है इस सपोर्ट पर और आपका मन करता है, आपका विचार है आपको लगाना है और आपकी ट्रेन छूट गई है, आप पहले नहीं ले पाए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, इनमें पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे बताए हुए किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो पहले आप अपनी रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, तभी आप उस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देने का है। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। गियर योर फंड में आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।